फ्रेंड्स, आई एम ऋतिक अग्रवाल, बिजनेस कंसल्टेंट। आज एनर्जी थोड़ी सी तेज है। आज बात करूंगा दोस्तों सफलता की राह में सबसे पहली हमारी जो जंग होती है दोस्तों, वो कुदरत के साथ होती है। कुदरत हमेशा कुछ ना कुछ हमें बड़ा देना चाहती है और बड़ा देने से पहले सबसे पहले वो हमारी एक परीक्षा लेती है। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा जो एक रियल स्टोरी है। दोस्तों 6 साल का एक लड़का जो कि एक गाँव से बिलोंग करता था और उस गांव से बिलोंग करने वाले एक असाधारण लड़के की मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। दोस्तों 6 साल के लड़के, जब वो 6 साल का था तब उसके पिता की डेथ हो गई। दोस्तों कुदरत ने यहाँ पर ही उसके लिए खेल फेंका। तुझे बहुत कुछ देना चाहती हूँ लेकिन तू प्रूफ कर अपने आप को, क्या तू उस लायक है या नहीं है। दोस्तों 6 साल का ये लड़का था, माँ काम करती थी अपना किसी दूर फैक्ट्री में, लेकिन ये 6 साल का लड़का घर में अकेले जो सबसे बड़ा था खुद ही अपने लिए और अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाता था। दोस्तों 6 साल का लड़का, आप सोच सकते हो, वो खाना बनाता था। और 16 साल की उम्र में जब वो हुआ तो उसने खुद की एक फर्जी डिग्री बनवा दी और उस डिग्री बनवाने के बाद वो एक रेलवे में कंडक्टर हो गया। जब वो रेलवे में कंडक्टर हुआ तो साथ में पास में एक लॉ की यूनिवर्सिटी होती थी, वो वहाँ भी काम करने लग गया। वहाँ पे उसने एजुकेशन करनी शुरू करी क्योंकि डिग्री वो ऑलमोस्ट ले चुका था, तो उसने वहाँ से अपनी एक पढ़ाई करना शुरू करी। दोस्तों जब वो लॉ की पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ पर उसका किसी एक दोस्त के साथ एक बहुत ज़्यादा बुरा झगड़ा हो गया, तो उसे वो यूनिवर्सिटी और पढ़ाई दोनों चीज़ें छोड़नी पड़ी। यहाँ पे कुदरत खेल फेंक रही है दोस्तों कि तुझे बहुत कुछ देना चाहती हूँ, तू बस प्रूफ कर अपने आप को। दोस्तों वो नहीं रुका, अपनी माँ के पास चला गया क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं, तो वो अपनी माँ के पास चला गया। और जब वो अपनी माँ के पास गया तो वो एक इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने लगा। इंश्योरेंस सेक्टर्स में वो काम करने लगा। दोस्तों वहाँ पे उसने काम करना शुरू करा, लेकिन जब उसने वहाँ काम करना शुरू करा तो वहाँ पे उसके मालिक के साथ उसकी लड़ाई हो गई, तो उसे वो कंपनी छोड़नी पड़ी। कुदरत बहुत कुछ देना चाहती थी उसे, लेकिन वो एक ही चीज़ कह रही थी, तू बस प्रूफ कर अपने आप को। दोस्तों वो फिर भी नहीं रुका। कुछ टाइम के बाद उसने एक टायर कंपनी में काम करना शुरू करा। टायर कंपनी में काम करना शुरू करा तो वहाँ पे भी एक दिक्कत हो गई, वहाँ पे भी उसकी लड़ाई हो गई और उसे वो भी छोड़ना पड़ा। दोस्तों इतनी सारी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में लगातार आए जा रही थी, लेकिन वो तब भी नहीं रुका। दोस्तों उसके अंदर काम करने की एक ऐसी भूख थी जो उसके कमिटमेंट को कभी पूरा होने से रोक ही नहीं पाती थी। वो आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा और एक पेट्रोलियम पंप कंपनी के पास गया। और उस पेट्रोलियम कंपनी के पास जब वो गया तो उस कंपनी के मालिक को इसकी भूख देखकर, इसके काम की भूख देखकर, इसने पूरा का पूरा पेट्रोलियम उस लड़के को दे दिया। उसने काम करना वहाँ पे शुरू करा, लेकिन तभी अमेरिका में मंदी आ गई। और जब अमेरिका में मंदी आई तो पेट्रोल पंप बंद हो गए और उसका वो काम फिर से ठप हो गया। दोस्तों कुदरत बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन वो कहती है कि तू बस प्रूफ कर, तू इस लायक है या नहीं है। दोस्तों वो नहीं रुका। फिर भी जब मंदी आई तो उसके कुछ टाइम के बाद वो काम फिर से शुरू हुआ, पेट्रोल पंप का काम फिर शुरू हुआ। तो उसके मालिक ने उससे कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम जितना भी पेट्रोल यहाँ पे बिके, हमें किराया वगैरह कुछ नहीं चाहिए, जितना भी पेट्रोल यहाँ पे बिके तुम हमें सिर्फ उसका एक कमीशन देना शुरू कर देना। जब उसने वो काम करना शुरू करा तो उसने उस पेट्रोल बेचने के साथ साथ एक काम और शुरू करा। उसने एक डिश बनानी शुरू करी और वो डिश उसने लोगों तक देनी शुरू करी और उसकी वो डिश फेमस हो गई। तो उसने सोचा कि उसने पेट्रोल पंप का काम बंद कर दिया और वो अपना एक रेस्टोरेंट बनाने के बारे में सोचने लगा। और उसने यही करा, उसने अपना खुद का एक रेस्टोरेंट बनाया। और जब उसने रेस्टोरेंट बनाया तो रेस्टोरेंट बनाने के बाद हम लोग एक बोर्ड लगाते हैं, जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो बोर्ड लगाते हैं ना, एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाते हैं। तो जब उसने वो बोर्ड लगाया तो बराबर में एक और रेस्टोरेंट था। उस रेस्टोरेंट वाले से उसकी बिकट लड़ाई हो गई और उस लड़ाई में उसका साथी मारा गया और वो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा क्योंकि साथी के बिना वो रेस्टोरेंट नहीं चल पाता। फिर कुदरत ने गेम फेंका, तुझे बहुत कुछ देना चाहती हूँ, तू बस प्रूफ कर अपने आप को कि तू इस लायक है या नहीं है। दोस्तों वो फिर भी नहीं रुका, वो फिर आगे बढ़ना उसने शुरू करा। और जब वो फिर आगे बढ़ा तो उसने रेस्टोरेंट जाके अपनी डिश को बेचना शुरू करा। और जब उसने फिर कुछ टाइम के बाद अपना फिर एक रेस्टोरेंट खोला और इस बार उसने रेस्टोरेंट के साथ साथ एक होटल और खोल लिया बराबर में रहने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि खाना वगैरह बनता है तो साथ में होटल रहता है जहाँ पे आप रह सकें, तो उसने वो काम करना भी शुरू करा, होटल भी बना दिया साथ में रेस्टोरेंट के साथ साथ। लेकिन इससे पहले कि ज़्यादा प्रॉफिट होता, उसके उस होटल में आग लग गई और आग इतनी भयंकर लगी कि वो आग के साथ साथ वो रेस्टोरेंट भी जल गया। दोस्तों कुदरत बहुत कुछ देना चाहती है, तू बस प्रूफ कर। वो फिर भी नहीं रुका।
उसके अंदर काम करने की इतना जज्बा था कि इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी वो नहीं रुका, वो फिर आगे बढ़ा। उसने रेस्टोरेंट जाना शुरू करा, रेस्टोरेंट के मालिकों से मिलना शुरू करा और उसने फिर से अपने लिए पैसा इकट्ठा करा। बहुत पैसा इकट्ठा करके उसने फिर एक रेस्टोरेंट खोला और फिर उस समय अमेरिका में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। और जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो उसे फिर से वो अपना रेस्टोरेंट मंदी में बेचना पड़ा। फिर से उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। अब उसने फिर रेस्टोरेंट में जाके मालिकों से मिलना शुरू करा और उसे अपनी डिश अब मजबूरी में फ्री में देनी पड़ी लोगों को। और 1009 लोगों से वो मिला, तब जाके किसी एक बंदे ने उसकी उस डिश की रेसिपी को खरीदा। जब उसने उसकी रेसिपी बेचनी शुरू करी, 1009 लोगों से वो मिला, तब एक बंदे ने उसकी रेसिपी खरीदी। और जब एक बंदे ने रेसिपी खरीदी उसकी, तो उसका जब काम बहुत तेज चलने लगा तो दूसरे लोगों ने देखकर फिर उसकी रेसिपी खरीदनी शुरू कर दी। और जब उसके पास दोबारा से पैसा इकट्ठा हो गया तो फिर उसने एक रेस्टोरेंट खोला। और इस बार उसने रेस्टोरेंट बहुत अच्छी जगह पे खोला था, बहुत बढ़िया जगह पे, हाईवे के पास एक रेस्टोरेंट उन्होंने खोला था। 20 सड़क पे हाईवे पे उन्होंने रेस्टोरेंट खोला था। लेकिन इससे पहले कि इसका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलता, हाईवे 7 किलोमीटर पहले से मोड़ दिया गया। हाईवे 7 किलोमीटर पहले से मोड़ दिया गया। फिर प्रॉब्लम, और अब फाइनली ये कंगाल हो चुका था, इसके पास कुछ नहीं बचा था। अब जगह जगह रेस्टोरेंट में शेफ लोगों से मिलने के बाद इसने लोगों से कहा कि आप मेरी फ्रेंचाइजी ले लो। और ये बोलता था, ये फ्रेंचाइजी के लिए बोलता था कि फ्रेंचाइजी लेने का काम इतना मुश्किल होता था, इतना डिफिकल्ट होता था कि कभी कभी हमें सड़क पे सोना पड़ता था। एक कार थी उसके पास फटीचर, उधर सोना पड़ता था। उसे खुद बताता है अपने बारे में। और फिर 6 साल, लगभग 6 साल और विकट तरीके से घूमने के बाद वो बना कोलोनल सैंडर्स, KFC का मालिक। दोस्तों, भगवान ने जब उसकी इतनी परीक्षा ली, कुदरत ने जब उसकी इतनी परीक्षा ली, तो इतनी परीक्षा लेने के बाद उस कुदरत को भी उस इंसान के सामने झुकना पड़ा। उसने बोला कि चल, तू इस लायक है, तुझे दिया। और 75 की उम्र में उसने अपना KFC रेस्टोरेंट खोला। और मैं आपको बताना चाहूँगा, 19 की उम्र में, 90 की उम्र में जब उनकी डेथ हुई, तब KFC 48 देशों में 6000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट कर चुका था। और ये KFC पहली ऐसी फूड चेन बनी जिसने विदेशों में जाके, अलग अलग देशों में जाके अपनी चेन बनानी शुरू करी। और आज अगर मैं बात करूं तो KFC 148 देशों में 24,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट कर चुका है। दोस्तों, कुदरत बहुत कुछ देना चाहती थी, तो बहुत कुछ देने से पहले परेशानी भी उसके सामने बहुत कुछ आई। और आज सब लोग जानते हैं KFC क्या चीज़ है। दोस्तों, हर किसी के सामने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो उस प्रॉब्लम को डटकर सामना करते हैं। एक लड़की को ट्रेन से फेंक दिया गया, उसने माउंट एवरेस्ट फतेह कर दिया। तुझे बहुत कुछ देना चाहती हूँ, तू प्रूव कर। सिंथेटिक लेग थी उसकी यार, और उसने माउंट एवरेस्ट 8000 फीट की ऊंचाई को प्रूव करा। दोस्तों, रविंदर जैन को अंधा बनाया गया। जितने भी बड़े बड़े, विराट कोहली, लड़का खेल रहा था कर्नाटक में, पिता की डेथ हो गई, अंतिम संस्कार करने के लिए गया टीम को जीत दिला के। ये सब शोहरत देने से पहले का इम्तिहान होता है दोस्तों, कि कुदरत बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन देने से पहले वो एक प्रूफ मांगती है कि क्या तुम उस लायक हो या नहीं हो। दोस्तों, एक और कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा। दोस्तों, ये कहानी भी आपके रोंगटे खड़े कर दी। दोस्तों, एक लड़का जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहता था, बहुत मेहनत करता था वो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कुछ काम नहीं चल पाता था। वो कुछ काम वगैरह करता था तो उसका कुछ ना कुछ काम गलत हो जाता था। कंसिस्टेंसी रखता था लेकिन फिर भी गलत हो जाता था। लेकिन एक दिन उसने एक वीडियो देखी, और उस वीडियो देखने के बाद, उस इंसान की स्टोरी सुनने के बाद उसके मन में एक आग लग गई। और उसने भी सोचा कि ये तो कोई परेशानी थोड़ी है, ये तो शोहरत देने से पहले का इम्तिहान ले रही है कुदरत। और उसने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा और वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुआ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपकी। आप भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो अगर आप ये मान लो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, आपकी लाइफ में जो आ रहा है वो कुदरत का एक इम्तिहान है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी लाइफ में कोई सी भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, आप हर चीज़ का डट कर सामना कर सकते हो। और इतनी प्रॉब्लम आई उसकी लाइफ में यार, क्या आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को छोड़कर सक्सेस की तरफ देख सकते हो? अगर आप ऐसा कर सकते हो तो दोस्तों आप एक दिन अपनी लाइफ में जरूर सक्सेसफुल होगे। दोस्तों, अगर
आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मेरे इस चैनल का एक ही मकसद है कि जितने भी लोगों के पास मैं सारे के सारे लोगों के पास एक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं सक्सेस की। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सी यू एट द टॉप।